दिल्ली में कोकीन का कारोबार फैलाने वाला वो शख्स जो करीब 2 साल से कानून की पकड़ से दूर रहा, अब भारत की गिरफ्त में है। नाम है वीरेंद्र सिंह बसोया उर्फ वीरू। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि एनसीबी ने यूएई में छिपे भगोड़े नशीले पदार्थों के सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को भारत लाने में कामयाबी हासिल की है। ड्रग तस्कर चाहे कहीं भी छिप जाएं, वे भारतीय कानून की पकड़ से बच नहीं सकते। दरअसल ये वही बसोया है जिसे दिल्ली पुलिस 7,000 करोड़, कितना, 7,000 करोड़ के कोकीन नेटवर्क का कथित किंग मानती है। बसोया की कहानी गिरफ्तारी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि सवाल ये नहीं है कि बसोया कौन है। सवाल ये है कि दुबई में बैठकर वो दिल्ली में हजारों करोड़ों का कथित ड्रग नेटवर्क कैसे चला रहा था। कोकीन आती थी दक्षिण अमेरिका से, रास्ता बताया गया दुबई का, माल पहुंचता था गुजरात और फिर निशाना था दिल्ली समेत देश के बड़े शहरों का ड्रग बाजार। लेकिन इस पूरे खेल में सिर्फ कोकीन ही नहीं घूम रही थी, बल्कि घूम रहा था करोड़ों अरबों का पैसा, फर्जी कंपनियों का नेटवर्क और ऐसे लोग जो बाहर से कारोबारी दिखते थे, लेकिन जांच एजेंसियों के मुताबिक अंदर से ड्रग सिंडिकेट की कड़ियां थे। और अब बसोया भारत में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बसोया की कहानी का एक दिलचस्प मोड़ फरवरी 2024 में सामने आया। गुरुग्राम में बसोया ने अपने बेटे की शादी बेहद भव्य तरीके से की। दिल्ली पुलिस के मुताबिक उस शादी में दिल्ली के कथित ड्रग नेटवर्क से जुड़े कुछ लोग भी मौजूद थे। इनमें तुषार गोयल का नाम खास तौर पर सामने आया, जिसे पुलिस ने दिल्ली में बसोया का कथित मुख्य हैंडलर बताया था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का दावा था कि बसोया और तुषार एक दूसरे को करीब 20 साल से जानते थे और पिछले कुछ सालों में तुषार इस कथित कोकीन कारोबार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगा था। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि एक कंसाइनमेंट संभालने के लिए उसे करोड़ों रुपए दिए जाने का वादा किया गया था। बसोया जब अपने बेटे की शादी के लिए भारत आया था, उसी दौरान जांच की एक दूसरी कड़ी भी खुल रही थी। पुणे में मेफेड्रोन की बरामदगी की जांच आगे बढ़ी और पुलिस को कथित तौर पर बसोया से जुड़े नेटवर्क के बारे में सुराग मिलने लगे। इसके बाद बसोया दोबारा यूएई भाग गया। यानी जिस वक्त दिल्ली में उसका नेटवर्क जांच एजेंसियों की नज़र में आ रहा था, उस वक्त कथित मास्टरमाइंड देश से बाहर जा चुका था। अक्टूबर 2024 में दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने महिपालपुर और पश्चिमी दिल्ली के रमेश नगर में छापेमारी की। महिपालपुर के एक गोदाम से बड़ी मात्रा में कोकीन बरामद होने का दावा किया गया। इसके बाद रमेश नगर की एक दुकान से करीब 208 किलोग्राम संदिग्ध मादक पदार्थ बरामद हुआ, जिसे पुलिस के अनुसार नमकीन के पैकेटों के भीतर छिपाया गया था। उस समय पुलिस ने कुल बरामद कोकीन की कीमत करीब 7,000 करोड़ बताई थी। यहीं से जांच से दिल्ली की ड्रग सप्लाई तक सीमित नहीं रही। पुलिस के मुताबिक इस नेटवर्क के तार दक्षिण अमेरिका, दुबई, गुजरात, दिल्ली, मुंबई और गोवा पंजाब तक जुड़े हुए थे। शुरुआती जांच में दावा किया गया कि कोकीन दक्षिण अमेरिका, खासकर कोलंबिया से आती थी और दुबई के रास्ते भारत पहुंचती थी। यानी तस्वीर कुछ ऐसी बनती थी: दक्षिण अमेरिका से दुबई, दुबई से भारत, भारत में गुजरात और अन्य ठिकाने जिसमें दिल्ली एनसीआर और दूसरे बड़े बाजार शामिल थे। और इस पूरी सप्लाई चेन में अलग अलग रास्तों पर अलग अलग लोग काम कर रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो मामला और गंभीर होता गया। दिल्ली हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में दर्ज जांच के मुताबिक अलग अलग स्थानों से कुल 1289 यानी 1289 किलोग्राम कोकीन, मेफेड्रोन और करीब 39.706 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद होने की बात सामने आई। बरामदगी दिल्ली, गुजरात, पंजाब और मुंबई से जुड़ी थी। मामले में 14 लोगों की गिरफ्तारी का भी रिकॉर्ड है। गुजरात के अंकलेश्वर में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के परिसर से भी बड़ी मात्रा में मेफेड्रोन बरामद हुआ था। अदालत के रिकॉर्ड में 518.18 किलोग्राम मेफेड्रोन की बरामदगी का उल्लेख मिलता है। लेकिन इस कहानी का सबसे चौंकाने वाला हिस्सा सिर्फ ड्रग की मात्रा नहीं थी। जांच एजेंसियों के मुताबिक कथित सिंडिकेट ने फर्जी फार्मा कंपनियों का इस्तेमाल किया। फार्मा सॉल्यूशन सर्विस, आरएम बायोकीम और लाइफ सेवर फार्मा जैसी कंपनियों के जरिए कथित तौर पर वित्तीय लेन देन, कच्चे रसायनों की खरीद और ड्रग्स की सप्लाई को छिपाने की कोशिश की गई। यानी ऊपर से सब कुछ एक सामान्य कारोबारी ढांचे जैसा दिखे, लेकिन अंदर कथित तौर पर ड्रग कारोबार चल रहा था। यही वजह है कि जांच एजेंसियों के लिए ये मामला सिर्फ एक ड्रग बरामदगी नहीं, बल्कि एक संगठित और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क का मामला बन गया।
दिल्ली हाईकोर्ट के सामने रखे गए जांच रिकॉर्ड में दावा किया गया कि बसोया और एक अन्य कथित किंगपिन संदीप संसार धूने अंतर्राष्ट्रीय ड्रग कार्टेल से जुड़े थे, जिसके तार यूके, मलेशिया, पाकिस्तान, थाईलैंड और दुबई तक बताए गए। जांच में कथित फर्जी कंपनियों के ईमेल अकाउंट्स के संबंधित पाकिस्तान और मलेशिया से जुड़े स्थानों से मिलने की बात भी रिकॉर्ड में दर्ज है। बसोया को भारतीय एजेंसियां लंबे समय से तलाश रही थीं। उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। अगस्त 2026 में एनसीबी ने यूएई से उसकी वापसी सुनिश्चित की है। भारत लौटने के बाद अब सबसे महत्वपूर्ण चरण शुरू होता है, उससे पूछताछ, क्योंकि अब तक जांच में कई लोगों की भूमिका सामने आई है, लेकिन जिस व्यक्ति को पुलिस इस पूरे नेटवर्क की ऊपरी कड़ी से जोड़ती रही है, उससे सीधे सवाल करने का मौका अभी तक जांच एजेंसियों और दिल्ली पुलिस को नहीं मिला है। वह बताएगा कि ड्रग्स कहां से आती थी, पैसे का लेन देन कैसे होता था, कौन कौन लोग दिल्ली में सप्लाई संभालते थे, फर्जी कंपनियां किसके कहने पर बनाई गईं, और सबसे अहम सवाल कि इस नेटवर्क का असली सरगना कौन था। इस केस में बड़ी बरामदगी और गिरफ्तारियां हुई, लेकिन ड्रग कारोबार की चुनौती खत्म हुई या नहीं, ये अलग सवाल है। लेकिन दिल्ली पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक 2024 में एनडीपीएस एक्ट के मामलों में करीब 1293.3 किलोग्राम कोकीन की बरामदगी दर्ज हुई थी। 2025 में यह आंकड़ा घटकर 12.64 किलोग्राम रह गया और 2026 के पहले 6 महीनों में करीब 6.6 किलोग्राम कोकीन बरामद हुई। पुलिस अधिकारियों का मानना है कि बड़े नेटवर्क पर कार्रवाई के बाद सप्लाई चेन बाधित हुई, लेकिन ड्रग नेटवर्क अक्सर एक ही जगह पर निर्भर नहीं रहते। एक रास्ता बंद होता है तो दूसरा रास्ता खुल जाता है। एक हैंडलर पकड़ा जाता है तो उसकी जगह दूसरा व्यक्ति आ सकता है, और अगर करोड़ों अरबों रुपए का बाजार मौजूद है तो उसे चलाने के लिए नए खिलाड़ी भी सामने आ सकते हैं। इसलिए बसोया की गिरफ्तारी को सिर्फ एक आरोपी की गिरफ्तारी के तौर पर देखना शायद पर्याप्त नहीं होगा। ये जांच के लिए उस दरवाजे की तरह है जिसके पीछे शायद पूरे नेटवर्क की कहानी छुपी हुई है। अब असली परीक्षा ये है कि बसोया की पूछताछ से जांच एजेंसियां सिर्फ एक कथित किंगपिन तक पहुंचती हैं या उस पूरे नेटवर्क का खुलासा कर पाती हैं जिसने दक्षिण अमेरिका से दिल्ली तक हजारों करोड़ रुपए के ड्रग कारोबार का साम्राज्य खड़ा कर दिया था। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करिए और ज़रूर बताइए। देखते रहिए लोकमत हिंदी। नमस्कार।